देखें जी, बाज़ औक़ात ना ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है कि हमें उस इंसान के साथ, उस बंदे के साथ सारी ज़िंदगी गुज़ारना पड़ती है, जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तो फिर उसके लिए क्या किया जाए? तो सबसे पहले तो देखें जी, 2 बंदे जब किस्मत उन्हें मिलाती है ना, एक-दूसरे को नहीं जानते होते वो, ठीक है? जब एक-दूसरे को जानते नहीं हैं तो वो दोनों मिल जाते हैं। अब उन दोनों का रास्ता जो है वो एक ही है। एक ही रास्ते पे उन दोनों ने चलना है और हमेशा के लिए चलना है। तो वो देखिए ना, एक पॉइंट पे जब आके वो मिल जाते हैं, उससे पीछे दोनों डिफरेंट पॉइंट से बिलॉन्ग कर रहे होते हैं। कोई कहाँ से होता है, कोई कहाँ से होता है। उन दोनों का जो कॉग्निटिव होता है वो अलग होता है, ठीक है, एक-दूसरे से। उन दोनों की सोच जो होती है, मतलब रहने-सहने का तरीका जो होता है वो एक-दूसरे से डिफरेंट होता है। तो वो एक-दूसरे को नहीं जान रहे होते, पिछले ना 2 पॉइंट से, जब से वो अकेले रह रहे होते हैं। तो हर एक का अपना लाइफ़स्टाइल होता है, एक बंदे का अपना होता है, दूसरे का अपना होता है। उसकी अपनी कोई सोच होती है, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू होता है ज़िंदगी को देखने का, दूसरे बंदे का अलग होता है। जब वो दोनों एक पॉइंट पे आके मिल जाते हैं ना, ठीक है, वहाँ से उन दोनों का रास्ता शुरू होता है कि उन्होंने एक ही जो है वो लाइन पे चलना है, ठीक है, एक ही ट्रेन की पटरी है जिस पे दोनों ने चलना है। अब वो दोनों नहीं जान रहे होते कि पीछे से वो डिफरेंट पॉइंट से आए होते हैं। लेकिन सबसे पहले तो जब आपको ऐसे बंदे के साथ ज़िंदगी गुजारना पड़ जाए ना, जब किस्मत आपको ऐसे बंदे से मिला दे, या किस्मत जो है ऐसे बंदे के साथ आपको रहने पे मजबूर कर दे जिसके साथ आपने पूरी ज़िंदगी गुजारनी होती है, तो सबसे पहले तो उस बंदे को बदलने का नज़रिया बदल लें। समझ में आई बात? देखें जी, हम ये चाह रहे होते हैं कि अगला बंदा जो है ना, हम इसे बदल देंगे। उसमें ये आदत ख़राब है, तो ये आदत जो है उसमें नहीं अच्छी, ये मैं जो है, जो मुझे अच्छी लगती है ना, मैं उसमें वो डेवलप करवा लूँगी या करवा लूँगा। ठीक है? ये जो है, ये तरीका जो है इसका मुझे नहीं पसंद, तो मैं अपने तरीके से जो है इसे कहूँगा कि भई तुम मेरे तरीके से रह लो, या मुझे ये अच्छा लगता है तो तुम वो कर लो। मतलब माइंड में ना एक पॉइंट क्लिक कर रहा होता है कि भई मैंने जो है इस बंदे को बदल देना है, मैं इसे अपने अकॉर्डिंग जो है, अपने मुताबिक जो है वो कर दूँगी, तो ये हमारी लाइफ़ जो ईज़ी हो जाएगी। ये सबसे पहले ये सोच ख़त्म कर दें। देखिए जी, एक बंदा जो है वो अपना पूरा लाइफ़स्टाइल पीछे गुज़ार आया होता है, ठीक है? हम उसे बदल नहीं सकते। हम जो है वो अपनी चीज़ें उस पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हमें ज़िंदगी जो है ना वो तब आसान होती है कि अगला बंदा जैसा है एज़ इट इज़ उसे एक्सेप्ट कर लो, ठीक है? एज़ इट इज़ उसे एक्सेप्ट कर लो। उसे बदलने के लिए कोशिश ना करो, बल्कि उसे समझने की कोशिश करो। जो टाइम आप उसे बदलने की कोशिश में लगा रहे हो ना, कि मैं इसे बदल दूँगी या मैं इसे जो है वो चेंज कर दूँगी, अपने अकॉर्डिंग कर, वही टाइम जो है आप उसे समझने में लगाओ कि भई ये किस पर्सनैलिटी का बंदा है, ये जो है वो इसका क्या लाइफ़स्टाइल है, ये किस पॉइंट से या किस सोच से वो चीज़ों को जो है वो देखता है, उसे समझो। ठीक है, ये बंदा जो है इस नज़रिए से, ये नज़रिया है इसका लाइफ़ को देखने का, ठीक है, ज़िंदगी गुज़ारने का, तो मैं भी इसी तरीके से गुज़ारूँगी या मैं इसे समझूँगी, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे तो लाइफ़स्टाइल ईज़ी हो जाएगा। सबसे पहले तो ये अपनी सोच माइंड में रखें कि हमने अगले को बदलना नहीं है, उसे समझना है। तो दूसरी बात ये कि जब किस्मत मिलाती है ना, तो ये तो 100% तयशुदा बात है ना कि उस बंदे में ना आपके लिए कोई ना कोई बेहतरी होती है, क्योंकि जब अल्लाह मिलाता है ना किसी बंदे के साथ, आपको पूरी लाइफ उसके साथ गुजारनी होती है, तो लाजमी उस बंदे में कोई ना कोई खूबी होती है, ठीक है, कोई ना कोई जो है वो अच्छाई होती है, आपके लिए बेहतरी होती है उस बंदे में। तो आपको ज़रूरत है समझने की, वही चीज़ समझने की कि इसमें मेरे लिए बेहतरी है, तो मुझे इसे समझना है। ये नहीं है कि मुझे इसे बदलना है, हम उस बंदे को बदल नहीं सकते, उसे समझ सकते हैं। तो जब आपके माइंड में ये बात क्लिक हो जाएगी ना कि मुझे इसे समझना है, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। उसे एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि अल्लाह ने उसे आपके साथ मिलाया है, आपकी लाइफ आसान बन जाएगी, उसे समझो। तो ज़िंदगी बहुत, ये भले ये सोचने के कि मैं इससे रिश्ता तोड़ दूँगी, ये तो मेरे साथ बनता ही नहीं है, ये है, वो है, फलाँ है, मैं तो जो है भी, मैं तो नहीं इसके साथ रख सकती, या मैं तो नहीं इसके साथ बना के रख सकता, मैं तो, भई इससे बेहतर है आप उसे समझो,
कि ये बंदा कैसा है, किस लाइफ़स्टाइल का है, कौन-सा जो है मतलब किस तरीके से रहता है, मैं इसे समझती हूँ, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, थोड़ा अगला बंदा करेगा, लाइफ़ ईज़ी हो जाएगी। बहुत आसान हो जाती है ज़िंदगी। थोड़ी-सी हमें ना सोच बदलने की ज़रूरत है। सोच को बदलें, ज़िंदगी अल्लाह की कसम बहुत आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। हमारी सोचों ने, हमारे रवैयों ने ज़िंदगी को मुश्किल बनाया हुआ है। हम जो सोचते हैं कि भई हम तो अगले को हम अपनी तरह से कर लेंगे, अपनी ही मनवाने की कोशिश करते हैं, अपनी ही गलतियाँ नज़र आ रही होती हैं, अपने ही जो है ना वो सारा कुछ नज़र आ रहा होता है। तो अगले बंदे का कुछ नहीं नज़र आ रहा होता कि भई अगर आपको मुश्किल आ रही है ना उसे झेलने में, उसके साथ लाइफ स्पेंड करने में, अगले को भी उतनी ही मुश्किल आ रही है। जितना आपके लिए वो बंदा नया है, उसका सारे का सारा लाइफ़स्टाइल नया है, अगले बंदे के लिए आप भी उतने ही नए हो। आपकी सारी चीज़ें अगले बंदे के लिए उतनी ही न्यू हैं जितनी आपके लिए हैं। इस चीज़ को नहीं समझते हैं हम लोग। हम लोग बस ये समझते हैं कि भई क्या है, मैं तो उसके साथ लाइफ़ गुज़ार ही नहीं सकती, मैं तो उसके साथ रह ही नहीं सकती, मुझे तो रहना ही नहीं है, मैं तो जा रही हूँ, ये है, वो है। तो क्या है, ज़िंदगी बर्बाद होगी, अपनी भी करोगे, माँ-बाप की भी करोगे, घर वालों की भी करोगे। उनके लिए तो एक अज़ाब है ना कि आप मतलब एक बंदे के साथ उन्होंने आपको जोड़ा है। आप कहोगे भई मैं तो इसकी तो बनती नहीं है, मैं तो बना के रख ही नहीं सकती, ये तो जो है वो अलग सोचता है, मैं अलग सोचती हूँ, मेरी पसंद अलग है, इसकी अलग है, तो हम कैसे रह सकते हैं? तो आप घर वापस चले जाओ। भई माँ-बाप के लिए तो अज़ाब बन गया ना कि उन्होंने इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से आपको जो है वो एक बंदे के साथ रुख़सत किया हुआ है, तो आप लोग अब घर चली गई हो, तो उनके लिए तो है ना कि भई एक अलग, आपको कहेंगे बेशक कुछ नहीं, लेकिन उनके दिल में एक अलग जो है वो दर्द उठ गया है कि भई हमारी बेटी घर वापस आ गई है। उससे बेहतर नहीं आप उस बंदे को समझो। अगर अल्लाह ने आपको उसके साथ जोड़ा है, देखिए अगर अल्लाह ने आप लोगों को उसके साथ जोड़ा है ना, तो ये बात तो 100% तय है ना कि उस बंदे में आपके लिए कोई ना कोई बेहतरी है। तो उस बेहतरी को ढूंढना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, उसको बदलने से नहीं आती है वो बेहतरी। अगर बदलना ही होता तो अल्लाह आपको उसके साथ जोड़ते ही क्यों? बदलने के लिए तो और बड़े लोग हैं जो आप जिसको आप बदला सकते हो, ये उसी के साथ क्यों जोड़ा? भी उसे समझो तो सही, अंडरस्टैंड तो करो कि उस बंदे में क्या चीज़ है। ठीक है, तो अपनी सोच को थोड़ा सा बदलो और ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा आसान है, ट्रस्ट मी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।